एक अकेला पॉलिटिशियन दुनिया में कितनी तबाही मचा सकता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। दुनिया के 90 से ज्यादा देशों पे टैरिफ लगाया और अपने टिपिकल नौटंकी भरे अंदाज में बोले और नहीं। Many countries have. They've ripped us off left and right. इनकी राय में दुनिया के सभी देश अमेरिका को लूट रहे थे। अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर देश है, बाकी सारे देशों के द्वारा रिप अप किया जा रहा था। But now it's our turn to do the ripping. जैसे ही ये घोषणा करते तो तुरंत दुनिया भर के शेयर मार्केट में भूकंप आ जाता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर डूब जाते हैं। 7 अप्रैल का मंडे सबसे भयानक दिन रहा स्टॉक मार्केट के लिए। चीजें यहाँ पे कितने बचकाने तरीके से हैंडल की गई है। बेसिक से शुरुआत करते हैं दोस्तों कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है, वो टैक्स जो देश से बाहर आने वाले सामानों पर लगता है। उदाहरण के तौर पर इंडिया के बाहर बने एक स्मार्टफोन पर, जैसे कि आईफोन को अगर आप खरीदते हो इंडिया में, तो उस पर 15% इम्पोर्ट टैक्स एक तरीके का टैक्स ही होता है। कपड़ों जैसी चीज़ों पर 20 से 25% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। इम्पोर्ट ड्यूटी भी एक टाइप का टैरिफ ही है। यहाँ मेनली 2 रीजन होते हैं टैरिफ लगाने के। पहला है सरकार का रिवेन्यू बढ़ाना, बाकी टैक्स के जैसे ही सरकार का यह भी एक इनकम सोर्स है। और दूसरा कारण है लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना, क्योंकि टैरिफ लगाने से बाहर का सामान महंगा हो जाता है और अपने देश में बनी हुई चीजें सस्ती हो जाती है उसके कंपैरिजन में, और अपने देशों की चीजों को ज्यादा खरीदते हैं और इसलिए लोकल इंडस्ट्री को एक बढ़ावा मिल जाता है। बहुत से देश टैरिफ इसी कारण से लगाते हैं, जो गलत नहीं है। इनफैक्ट अगर इसको स्मार्टली लगाया जाए, देश की इकोनॉमी को फायदा भी हो सकता है। ट्रंप ने किसी से बात किए बिना ही 90 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगा दिया, और वो भी फुल एटीट्यूड के साथ। We're going to have to go through a little tough love maybe, but they all understand. They're ripping us off and they understood it. तो जाहिर सी बात है बहुत से देश इससे खुश भी नहीं हुए। तो आइए टैरिफ को थोड़ी सी गहराई से देखते हैं जो ट्रंप ने लगाई। एक बड़ा सा बोर्ड लेके खड़े थे डोनाल्ड ट्रंप। उस बोर्ड पर अलग अलग टैरिफ लिखे गए थे अलग अलग देशों के। इसमें अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले सभी सामानों पर कम से कम 10% का टैरिफ लगा। बाकी ट्रंप ने बहाना दिया कि अमेरिका से जाने वाले सामानों पर बाकी देश भी टैरिफ लगाते हैं, इसलिए जो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं वो रेसिप्रोकल टैरिफ है। Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. चाइना और यूरोपियन यूनियन ने टैरिफ लगा दिया, उन जगहों को टारगेट किया जहां पे ट्रंप को सबसे ज्यादा वोट मिलते थे। जैसे चाइना ने मक्के के किसानों और कार मेकर्स को टारगेट किया। यूरोप ने स्टील मिल और कुछ और जगहों पर टैरिफ लगाए। ये सब वो जगह है जहां से ट्रंप को भर भर कर वोट मिलती थी। लॉजिक यहाँ सिंपल है, उन लोगों को नुकसान पहुंचाओ जिसने इस बेवकूफ पॉलिटिशियन को वोट दिया। Trust me, I'm like a smart person. ट्रंप के आने के बाद सब चीज उल्ट पुल्ट हो गई। दुनिया के बाकी देश को पता नहीं कि अमेरिका पर कितना भरोसा किया जा सकता है। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी थी इसको लेकर, आइए सुनते हैं। Singapore will take a bigger hit than others because of our heavy reliance on trade. The last time the world experienced something like this was in the 1930s. Trade wars escalated into armed conflict and eventually the Second World War. No one can say how the current situation will unfold in the coming months or years. But we must be clear-eyed about the dangers that are building up in the world. Global institutions are getting weaker. International norms are eroding. More and more countries will act based on narrow self-interest and use force or pressure to get their way. This is the harsh reality of our world today. इनका कहना है कि जब आखिरी बार इतने बड़े स्केल पर ट्रेड वॉर देखने को मिली थी, तो आगे प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि आगे क्या होगा। 9 अप्रैल की रात को खबर आती है कि ट्रंप ने सारे देशों पर 90 दिन तक पॉज कर दिया है और उन्होंने घटाकर सिर्फ 10% कर दिया है, ताकि चाइना पर टैरिफ को और बढ़ा दिया है। Did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, and that's what I did with China because they did retaliate. मतलब दिन प्रतिदिन टैरिफ ऊपर नीचे हो रहे हैं और लोग कंफ्यूज है कि करना क्या चाह रहे हैं ट्रंप। इसका सही जवाब ट्रंप खुद भी नहीं जानते हो कि वह करना क्या चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ सीधा स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का भी आरोप लगाते हैं। जब उन्होंने अचानक टैरिफ लगा दिया तो स्टॉक मार्केट अचानक बहुत तेजी से नीचे गिर गया। तो
जिस दिन उन्होंने टैरिफ हटाने से पहले उन्होंने ट्वीट किया कि ये एक बहुत अच्छा टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। वो जानते थे कि जैसे ही टैरिफ हटा दिए जाएंगे तो स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। और ट्रम्प सीधे सीधे बता रहे थे अपने फॉलोअर्स को कि जाओ और खरीद लो। जैसे ही उन्होंने टैरिफ पॉज की खबर अनाउंस करी, स्टॉक मार्केट अचानक से ऊपर चला गया। और ट्रम्प यहाँ पर और भी चेस खेल रहे थे। पहले दुनिया के सामने इतने सारे टैरिफ लगाएंगे, फिर सबको हटा देंगे और बस चाइना के टैरिफ लगे रहेंगे। ये चाइना को फंसाने की एक चाल थी और इससे भी ट्रम्प की बेवकूफ़ी ही साफ दिखती है, क्योंकि इस तरह से टैरिफ को लगाना हटाना इतने बड़े स्केल पर ये कोई गेम नहीं है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों छोटे बड़े बिजनेस है, करोड़ों बिजनेसेस जो अपने प्रोडक्ट का सही दाम नहीं तय कर पा रहे। उनको ये भी नहीं पता कि कल को क्या टैरिफ लगेगा, उस टैक्स से उनके प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा।